हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर नोट्स। आज का टॉपिक है कैरेक्टर ऑफ कंडीडा। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन देना है। कंडीडा जो एक प्ले है, ठीक है। द प्ले कंडीडा इज रिटन बाय G.B. Shaw इन 1894 एंड फर्स्ट पब्लिश इन 1898। कंडीडा जो एक प्ले है उनके किनके द्वारा लिखा गया? G.B. Shaw के द्वारा लिखा गया है। कब? 1894 को, और फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1898 को पब्लिश हो गया था। ठीक है। कंडीडा इज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले। ठीक है, कंडीडा जो है एक मेन प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट मतलब होता है कि मेन मेन भूमिका निभाना। इस प्ले में मेन भूमिका निभाती है कंडीडा, इसलिए इन्हें कहा गया है प्रोटैगनिस्ट। ऑलराइट, देयर आर मेनी कैरेक्टर इन दिस प्ले। इस प्ले में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे लाइक मोरेल, हस्बैंड ऑफ कंडीडा, ठीक है, यूजिन मार्चबैंक, लवर ऑफ कंडीडा, लेग्जिमिल एंड मिस प्रोसरपाइन और बर्जेस। हो गया, यही सब कैरेक्टर है। कैरेक्टर लिखने के बाद लिखना है, बट कंडीडा इज़ द मोस्ट इम्प्रेसिव एंड पावरफुल कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले। ठीक है, मोस्ट इम्प्रेसिव और पावरफुल कैरेक्टर है कंडीडा इस प्ले में, और सी लीव्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स। ये एक अद्भुत छाप छोड़ती है रीडर के ऊपर, जो पढ़ने वाले होते हैं। हर रोल मेक्स द प्ले अलाइव। उनका जो रोल है इस प्ले को जिंदा रखता है, अलाइव रखता है। ठीक है, हर प्रेजेंस, इस प्ले में उनका प्रेजेंस होना ही इस प्ले को मीनिंगफुल बनाता है। ठीक है, हर प्रेजेंस इन दिस प्ले मेक्स दिस प्ले मीनिंगफुल। ठीक है, तो इसमें लिखना है, दस वी कैन से दैट विदाउट हर इन दिस प्ले द प्ले वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। हम कह सकते हैं कि उनके बिना, मतलब कंडीडा के बिना इस प्ले में ये प्ले जो है वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। ठीक है, अब लिखना है हर फिजिकल अपीयरेंस, उनका हाव भाव क्या था वो देखना है, वो किस तरह से दिखती थी, उनका फिजिकल अपीयरेंस हेडलाइन देना है, उसको लिखना है। कंडीडा इज द वाइफ ऑफ जेम्स मॉरेल एंड द सेंट्रल इन द प्ले। कंडीडा जो है वो जेम्स वॉल की वाइफ है। ठीक है, और ये सेंट्रल इन द प्ले मतलब मेन फिगर, मतलब सेंट्रल फिगर इन दिस प्ले, अहम भूमिका निभाती है, इसलिए सेंट्रल इन दिस प्ले की मेन कैरेक्टर है वो। सो नाउ सेकंड, सी इज़ अ वुमेन ऑफ ग्रेट चार्म एंड फैसिनेशन। वो ग्रेट चार्म और फैसिनेशन की वुमेन है कंडीडा। ठीक है, अद्भुत पर्सनालिटी की वो वुमेन है। नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है थर्ड कि सी इज़ वुमेन ऑफ 33, वेल बिल्ट एंड वेल नरिस्ड। उनका जो एज था कंडीडा का वो 33 है, और शरीर से वो संपन्न थी, वेल बिल्ट एंड वेल नरिस्ड। ठीक है, सी हैज सीन ब्रो करेजियस आइज एंड वेल सेट माउथ एंड चिन। उनका जो भाव था उनका एक अद्भुत था। ठीक है, उनके पास क्या थे? करेजियस आइस है, वेल सेट माउथ है। ठीक है, वेल सेट माउथ एंड चीन। ठीक है, परफेक्ट एकदम चेहरा था। ठीक है। अब हर्ष लिखना है। हरवेज, उनका तौर तरीका क्या था, किस तरह था वो देखना है। हरवेज आर दोज ऑफ अ वुमेन who has found that she can always manage people by engaging their affections। उनका उनका जो तौर तरीका था उस औरत की तरह था जो जो किसी भी व्यक्ति को अपने अफेक्शन से मोहित कर लेती थी। ठीक है, कनाडा भी उस तरह की लेडी थी जो भी अपने अपने एट्रैक्शन से, अपने अफेक्शन से, ठीक है, वो किसी भी व्यक्ति को मोह लेती थी। ठीक है, सी डज सो फ्रेंकली विदाउट द स्मॉलेस्ट स्क्रफल। वो ऐसा फ्रेंकली करती थी, ठीक है, विदाउट एनी संदेह, विदाउट एनी डाउट। ठीक है, सी इज़ लाइक other pretty woman who is just clever enough to make the most of her sexual attraction। वो उस औरत की तरह थी, उस प्रिटी वुमन की तरह थी जो कि अपने सेक्सुअल एट्रैक्शन से किसी भी व्यक्ति को चतुरतापूर्वक
मतलब क्लेवर पूर्वक जो है वो किसी भी व्यक्ति को मोह लेती थी। छोटे मोटे काम के लिए किसी भी व्यक्ति को वो मोह लेती थी। ठीक है, अब लिखना है इन एडमायरेबल फिगर। ठीक है, इट इज़ नोटेबल दैट, हेडलाइन देना है, इट इज़ नोटेबल दैट सी इज एंडोर्ड विथ सच अ चार्म एंड फैसिनेट। अब ऐसा नोटेबल मतलब नोटिस किया जाता है कि जो कैंडिडा जो है वो किससे भरी थी, सी इज एंडोर्ड विथ सच अ चार्म एंड फैसिनेटेड। वो चार्म और फैसिनेटेड से भरी हुई थी, एकदम अद्भुत पर्सनालिटी की थी वो। ठीक है, दैट एवरीवन स्पीक्स हाई ऑफ हर, इसलिए जो है लोग जो है उसके बारे में बातें करते हैं, कैंडिडा के बारे में, कैंडिडा के बारे में वो एक दूसरे से बातें करते हैं, चर्चा होती है उसकी पर्सनालिटी की, उसके चार्मिंग की, उनके फैसिनेशन की। ठीक है, हर हस्बैंड कंसिडर्स हिमसेल्फ लकी टू हैव सच अ डिवोटेड वाइफ, सच अ डिवोटेड एंड लविंग वाइफ। अब जो उनके जो हस्बैंड है कनिटा के, जेम्स मोरल, वो भी कंसिडर करते हैं कि हम लकी हैं कि मुझे डिवोटेड और लविंग वाइफ मिली है। सी इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एन एंजल टू हिम, उनके लिए जो है वो परी से या एंजल से कम नहीं है। ठीक है, जेम्स मोरल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जो लेग्जी जो है वो एडोर्स हर फॉर हर ब्यूटी। अब जो लेग्जी जो है उसके ब्यूटी के बारे में सराहना करता है। यूजिन मार्च बैंक्स कंसिडर हर एज अ डिवाइन क्रिएचर। अब यूजिन जो है कनिटा को वो देवी के रूप में कंसिडर करता है, समझता है। ओनली प्रोसरपाइन, मोरल्स टाइपिस्ट, इज जेलस ऑफ हर बीइंग टॉक्ड अबाउट एवरीवेयर बाय हर हस्बैंड। लेकिन एक जो लेडी थी उसका नाम था प्रोसरपाइन, जो मोरल की टाइपिस्ट थी, वो बहुत ही जलती थी किसे, कैंडिडा से, क्योंकि जो उसका हस्बैंड है कैंडिडा के बारे में सभी व्यक्ति को बोलता है। ठीक है, बात करता है उसके बारे में, कैंडिडा के बारे में, तो वो उससे जलती थी कैंडिडा से कि इसका जो है सभी लोग उसका चर्चा करते हैं, तो इससे वो जलती थी। ठीक है, अब बोल्ड एंड फ्रैंक, बोल्ड और फ्रैंक, कैंडिडा एज हर वेरी नेम सजेस्ट इज अ बोल्ड फ्रैंक एंड ट्रूथफुल वुमेन। अब कैंडिडा जो है, कैंडिडा का नाम से ही पता चलता है कि वो बोल्ड है, फ्रैंक है और ट्रूथफुल वुमेन है। कैंडिडा का मतलब ही होता है बोल्ड एंड फ्रैंक। ठीक है, ट्रूथफुल और वुमेन। सी इज़ फिजिकली एट्रैक्टिव थी और मेंटली अलर्ट एंड मॉरली जो थी वो इम्पैकेबल थी। ठीक है, फिजिकली क्या थी, वो एट्रैक्टिव थी, मेंटली क्या थी, अलर्ट थी, और मॉरली जो है वो इम्पैकेबल थी। सी इज़ 33, सी इज़ 33 सी इज़ 33 ईयर्स ओल्ड, वेल बिल्ड एंड वेल नरिश्ड एंड चार्मिंग थी। ठीक है, थ्रू आउट द प्ले माटरनल एक्सपेक्ट ऑफ हर इज स्ट्रेस्ड। मतलब पूरे जो प्ले में उसके माँ के तरफ से स्ट्रेस किया गया। माँ के भावनाओं की तरह, माँ के तरफ से इस प्ले में स्ट्रेस किया गया है कि माँ की तरह ही वो रोल प्ले कर रही है। तो सी इज़ नॉट ओनली अ वुमेन ऑफ हर चाइल्ड, वो केवल अपनी वो अपने बच्चे की माँ नहीं है, बट ऑल्सो टू हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के लिए भी वो माँ है। इवन टू यूजिन मार्च बैंक, वो किसके लिए भी माँ है, वो यूजिन मार्च बैंक के लिए भी वो माँ है। माँ की तरफ से स्ट्रेस किया गया है इस प्ले में, थ्रू आउट द प्ले। हर हस्बैंड लव्स हर ग्रेटली, दैट इज़ वाई ही फील्स वेरी हैप्पी विथ हिज वाइफ, ही टेल्स लेक्सी मिल। अब जो हस्बैंड है उसका जो है बहुत ही प्यार करता है उससे। ठीक है, इसलिए बहुत खुश रहता है, और इसलिए वो लेक्सी मिल को कहता है कि गेट अ वाइफ माई कैंडिडा, मेरे कैंडिडा की तरह ही तुम्हें वाइफ मिले, खोजो। ठीक है, यू विल ऑलवेज बी एरियर विथ योर रीपेमेंट, और तुम हमेशा खुश रहोगे। अगर तुम्हें मेरी कैंडिडा की तरह ही तुम्हें वाइफ मिले तो तुम हमेशा खुश रहोगे। तो ये कहता है अपने लेक्सी से। नो, नेक्स्ट क्या है, डिवोटेड वाइफ। डिवोटेड वाइफ क्या है, कैंडिडा इज लविंग एंड डिवोटेड वाइफ, हाउस वाइफ है। सी टेक्स
good care of him. She does all household drudgery and keeps her husband away from petty household cares. अब कंडीरा जो है वो लविंग एंड डिवोटेड हाउस वाइफ है। वो अपने पति का ध्यान रखती है, वो घर के छोटे बड़े काम को वो करती है और अपने हस्बैंड को जो है वो छोटे मोटे काम से उसे दूर रखती है। सी अलाउज हिम फुल फ्रीडम टू कंसंट्रेट ऑन हिज प्रीचिंग एंड लेक्चरिंग। ठीक है, अपने हस्बैंड को वो फ्रीडम देती है कि आप अपने अपने प्रीचिंग और लेक्चरिंग में कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, ये सी आस्क्स हिम टू लीव हर हाउस व्हेन सी फाइंड्स दैट यूजिन इज ट्रैवलिंग एंड वरिंग हर हस्बैंड। वो कैंडिडेट जब पाती है कि यूजिन जो है मेरे हस्बैंड को तंग कर रहा है, ठीक है, ट्रैवलिंग कर रहा है अपने उनके कामों में, तो वो यूजिन को बोलती है कि तुम घर से निकल जाओ। ठीक है, It is she who scrubs the floor, fills the lamps with paraffin oil, cooks food, and does other household job. ये कंडीटा ही है जो कि फ्लोर को साफ करती है, स्क्रब करती है और लैंप में पैराफिन ऑयल डालती है, खाना बनाती है और घर के अदर हाउस होल्ड को भी वो करती है। ठीक है, छोटे मोटे बड़े काम को वो करती है। और क्या है, सी इज़ ऑल्सो अ गुड होस्ट है। ठीक है, दैट इज़ वाई सी इज़ ऑलवेज रेडी टू इंटरटेन एंड सर्व हर गेस्ट। ठीक है, वो कैंडिडेट जो है वो गुड होस्ट है, इसीलिए अपने गेस्ट को जो है वो इंटरटेन करती है, सर्व करती है खाना। ठीक है, होता क्या है कि व्हेन लेग्जी प्रोजी एंड बर्जेस रिटर्न after having suffered in some restaurant, she at once bring for him from them leaven, warm water, etc. जब लेग्जी प्रोजी एंड बर्जे जब वन सेकेंड जब लेग्जी प्रोजी और बर्जेस जो है वो किसी भी कोई भी एक रेस्टोरेंट से वो खाना खा के जब आते हैं, घर आते हैं, तो लेग्जी जो है कैंडिडेट जो है और उनके लिए लेमन वाटर लेके आती है, वार्म वाटर लेके आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वुमेन ऑफ इंटेलेक्चुअल। देखना, सी इज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल वुमेन ऑफ सो लाइक यूजिन मार्चबैंक। सी नोज द reality about her husband's popularity as an orator. She tells her husband frankly that no one comes to listen to his sermon and his words have no effects on the minds of people. लेकिन जीवी सो के अकॉर्डिंग जो है वो कैंडिडा जो है इंटेलेक्चुअल है, वो इंटेलिजेंट है अकॉर्डिंग टू जीवी सो के लिए। जैसे कि यूजिन जो है वो इंटेलिजेंट है और कैंडिडा जो है अपने हस्बैंड की पॉपुलैरिटी को जानती है एज एन ऑरेटर, कि वो किस तरह से बने हैं, ऑरेटर बने हैं। ठीक है, इसलिए वो जो है अपने हस्बैंड को बोलती है कि कोई नहीं आता आपके सरमन को सुनने के लिए, ठीक है, लिसन करने के लिए, और आपके शब्द में वो पावर नहीं है जो कि लोगों के माइंड को चेंज कर सके। एंड हिज वर्ड्स हैव नो इफेक्ट। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं है लोग ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल, क्योंकि आपका जो शब्द है, आपका जो भाषण है, जो प्रीचिंग है, जो लेक्चरिंग है, लोगों के माइंड में कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो ये रहा। तो वो बोलती है, दे इसमें कोटेशन लिखना है कि दे थिंक दे एग्री विथ यू, दे थिंक दे एग्री विथ यू, बट व्हाट्स द यूज ऑफ देयर एग्रीइंग विथ यू इफ दे गो एंड डू जस्ट द अपोजिट ऑफ व्हाट यू टेल देम। लेकिन वो कहती है कि वे तो एग्री होते हैं, वे सोचते हैं, वे आपके बातों से सहमत होते हैं, लेकिन उस सहमति का क्या फ़ायदा जब लोग जो है वो जब अपोजिट काम करते हैं, जो आपने उन्हें कहा होता है करने के लिए, जस्ट अपोजिट करते हैं, तो इसका क्या फ़ायदा। ठीक है, नॉट अ सेंटिमेंटल प्रोस्टिट्यूट। ठीक है, फॉर हर लव ऑफ यूजिन मार्चबेन सी हैज़ बीन क्रिटिसाइज बिटरली क्रिटिसाइज बाय सम क्रिटिक्स। अब कहीं ना कहीं कैंडिडा को यूजिन से थोड़ा सा प्यार था, कहीं ना कहीं था उन्हें, तो इसलिए जो है सम जो क्रिटिक्स होते हैं
जो उन्हें बिटरली क्रिटिसाइज़ करते हैं कैनेडा को, उनमें से एक जो क्रिटिक्स हैं बीट्राइस वेब, उन्हें डिस्क्राइब करते हैं कि वो जो है कैनेडा जो है वो सेंटिमेंटल प्रोस्टिट्यूट है, ठीक है। एट टाइम्स शी सिम्स टू प्ले ऑन द फीलिंग ऑफ यूजिन। कभी कभी होता है क्या है कि कैनेडा जो है ना यूजिन के फीलिंग के साथ खिलवाड़ कर रही है, खेल रही है, ठीक है। बट हर एटीट्यूड टुवार्ड हिम इज मॉडर्नल, लेकिन जो उनका जो एटीट्यूड है यूजिन के प्रति वो माँ की तरह है, ठीक है, माँ की तरह दिखाया गया है कि when she is all alone at home with यूजिन she does not let यूजिन टेक एडवांटेज ऑफ प्राइवेसी, ठीक है। तो जब वो अकेले होती है, कैंडिडेट जब अकेले होती है यूजिन के साथ अपने घर में, अपने होम में, तो वो यूजिन को अपने अकेलेपन का फ़ायदा उठाने के लिए नहीं अलाउ करती है, ठीक है। ये हो गया। सी डिफेंड्स हर ऑनर, ठीक है, वो अपने आत्मसम्मान को वो रक्षा करती है, एंड प्योरिटी, ठीक है, वो अपने सम्मान और पवित्रता की रक्षा करती है। कौन? कैंडिडा, ठीक है, बहुत बड़ा शब्द अच्छा बोलती है। दैट इज वाई शी बिकम्स एंग्री विथ हर हस्बैंड सस्पेक्ट्स हर, ठीक है। तो यही कारण है कि जो कैंडिडा जो है वो कभी कभी एंग्री हो जाती है जब मोरल जो है वो उनके जो हस्बैंड है वो सस्पेक्ट करते हैं कहीं कैंडिडा और यूजिन इंटीमेट तो नहीं हो गए। तो इसी बात से वो जो है कभी कभी वो गुस्सा हो जाती है कैंडिडा जब वो सस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। वाई वाइज एंड टैक्टफुल, इट इज इन द ऑक्शन सीन दैट वी रियलाइज दैट life force in Candida works so well that she does not take any emotional decision to go with her lover. She chooses to stay with her husband. She is weaker than Marchbanks and needs her more than Marchbanks does. अब ऑक्शंस का सीन आता है जिसमें यूजिन और मोरल जो है वो कैंडिडा को बोलते हैं कि हम दोनों में से किसी एक को अब तुम्हें चुनना है, तुम किसको चुनोगी। तो वो इमोशनल डिसीजन नहीं लेती है और वो अपने लवर के साथ, अपने यूजिन के साथ जो वो जाती नहीं है, वो अपने हस्बैंड को चूज़ करती है रहने के लिए, साथ रहने के लिए, क्योंकि उनका मानना है कि मेरे जो हस्बैंड है बहुत ही वीक है किसके कंपेयर में, तो मार्च बैंक के कंपेयर में, और ज़रूरत है, अत्यधिक ज़रूरत है किसको, तो मोरल को मेरी, और किसकी तुलना में, तो मार्च बैंक की तुलना में, ठीक है। तो ये सब था। तो कंक्लूजन लिखना है कि इन कैंडिडा शो डिस्कसेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्री लव एंड मैरिज। इन कैंडिडा में क्या है कि जो शो है, जीबी शो, वो डिस्कस करते हैं किसके, प्रॉब्लम ऑफ फ्री लव, ठीक है, और मैरिज। द डिग्निटी ऑफ मैरिज इज मेंटेन्ड, लेकिन जो विवाह, जो शादी की जो गरिमा होती है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। लेकिन जो कैंडिडा जो है वो शादी अपने अपने शादी को तोड़ती नहीं है, वो मेंटेन रखती है, अपने मोरल के साथ रहती है, अपने हस्बैंड के साथ रहती है, अपने बच्चे के साथ रहती है। तो यही था, दैट इज़ ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।